Hello, good morning student. I am Meena Sharma. I am explain your chapter 5 हिमालय की यात्रा. ओके, देखिए मेरी शादी. यहाँ पर लेखक ने नेहरू जी की यात्रा का वर्णन किया है और नेहरू जी ही इस चैप्टर के इस पाठ के लेखक हैं और उन्होंने अपनी जीवन या हिमालय पर्वत तो आपने देखा ही होगा. हिमालय पर्वत हमारे भारत की सुरक्षा करता है हर समय उसको हमारे 24 घंटे खड़ा रहता है प्रहरी बन करके. और उसी हिमालय की यहाँ पर नेहरू जी ने अपना एक्सप्लेन किया है, अपनी यात्रा का अपना खट्टा मीठा भाव प्रकट किए हैं. आपने देखा गर्मियों की छुट्टी थी और उन्होंने अपनी रोचक बातों से इस बात को दोहराया है और आपके लिए ही इसको बताया कि जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो बड़े ही खट्टे मीठे अनुभवों का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर भी एक दिन पंचमी उन्होंने कहा कि मेरी शादी 1916 में दिल्ली में बसंत पंचमी के दिन हुई थी. उस वर्ष गर्मी में हमने कई महीने कश्मीर में गुजारे थे और वो कश्मीर में अपने बच्चों को अपने परिवार को छोड़ गए थे और आगे अपने चाचा के भाई के साथ वो चले गए. लद्दाख चलते चलते वो लद्दाख रोड पर चले गए जहाँ पर उन्होंने संसार के प्रदेशों सक्रिय और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती है घूमने का पहला यह अनुभव था. निर्जन और सकरी घाटी. निर्जन और सकरी घाटी का मतलब होता है कि बहुत नैरो और सुनसान घाटियों को देखा और उन घाटियों की चमक इतनी अच्छी थी देखने में जो कि बर्फ़ से ढकी हुई नहीं थी लेकिन नग्न थी और वहाँ की हरियाली भी बहुत अच्छी थी. हम उस घाटी की जगह पर पहुँचे और वहाँ पर ग्लेशियर को देखा. जो छोटे छोटे ग्लेशियर थे हिम सरोवर के से हमसे मिलने के लिए नीचे रेंग रहे थे. अब ग्लेशियर मतलब पहाड़ जो गर्मी से धीरे धीरे बहते हैं मानो कोई रुई को फैला रहा हो, नीचे गिरा रहा हो. हवा ठंडी थी और कटीली भी थी. वो हमारे शरीर को बहुत ठंडी हवा थी और हमारे शरीर को बहुत चुभ रही थी. आसपास सब कुछ इतना निर्मल और स्वच्छ जल था जो कि पीने में भी बहुत निर्मल साफ सुथरा बिल्कुल और ब्रह्म जैसा. वास्तव में हम भी जितनी दूरी होती थी वो ने उतनी कम दिखाई देती थी. जो हम आगे बढ़ते गए सूनापन बढ़ता गया और वनस्पति आदि फूल पौधे आदि ने हमारे साथ छोड़ दिया लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर बड़ी ही शांति मिली और उत्साह का मेरी कोई का ठिकाना नहीं था क्योंकि मुझे यात्रा करने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था. इस यात्रा में मुझे दिल को कंपा देने वाले एक अनुभव हुआ. दिल को कंपा मतलब दिल को बड़ा ही एकदम रोचक एकदम भयावह. चेंज ऑफ पेज. ये देखिए वर्ड मीनिंग है. ये टिपिकल वर्ड्स मैं आपको शो कर रही हूँ. देखिए ये टिपिकल वर्ड्स हैं और ये वर्ड मीनिंग है. क्वेश्चन आंसर बाकी प्रयोग मौखिक क्वेश्चन. ये देखिए ठीक है. इसके बाद पेज देखिए. ये क्वेश्चन आंसर लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घकाली प्रश्न. ओके. ये नेहरू जी को चीज़ों की दूरी के संबंध में क्या भ्रम था. नेहरू जी की कुछ चीज़ें दूर होने पर भी उन्हें उनके समीप बहुत कम समझते थे. विशाल हिम सरोवर को देखकर नेहरू जी को कैसा लगा. विशाल हिम सरोवर को देखकर नेहरू जी को लगा कि मानो उसे देखकर पूरी थकान दूर हो गई तथा उसे देखकर भाव विभोर हो गए. नेहरू जी ने बर्फानी नदियों को कैसे पार किया. नेहरू जी ने बर्फानी नदियों को रस्सियों के सहारे पार किया. ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये दीर्घ उत्तरीय है. हमें जो आगे बढ़ते गए सूनापन बढ़ता गया. लेखक ने ऐसा क्यों कहा. लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आगे बढ़ने पर वृक्षों और वनस्पतियों को उनका साथ छोड़ दिया और रह गए. सिर्फ नग्न चट्टानें बर्फ और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल थे. बर्फ के ने नेहरू जी का जीवन किस प्रकार से लिया होता. नेहरू जी ने जैसे ही पाँव आगे बढ़ाया बर्फ उनके बोझ से खिसक गई और आगे. ये क्वेश्चन से बेटा ये सबको आपको अपने उसमें करना है. इसके बाद ये देखिए नेहरू जी के लिए अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई थी. नेहरू जी को अमरनाथ यात्रा में अत्यधिक बर्फ भी थी जिस कारण से वो उनका पैर फिसल गया और वे खाए जा कर के एक कदम पर दूरी दरार में थी, इसलिए उनकी अमरनाथ यात्रा नहीं दे पाए थे। ये क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखो
ये MCQ टिक लगाइए, बुक में टिक लगा लीजिए। और इसके बाद ये भी MCQ है, जोजिला घाटी से अमरनाथ की गुफा कितनी दूरी पर बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है 8 मील पर। जोजिला घाटी में आगे बढ़ने पर कैसी हवा मिली? ठंडी और कटीली। आगे बढ़ते जाने पर किस ने लेखक का साथ छोड़ दिया? कुछ वनस्पति, यस और नो। ओके, ये पर्यायवाची शब्द हैं जिनके दो अर्थ हैं, इनको भी आप अपनी नोटबुक में करिएगा और वाक्यों को शुद्ध करके ही वापस हमको अपने इसी में लिखना है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको हिमालय की यात्रा के बारे में समझाया था। तो इसमें आपने देखा था नेहरू जी ने अपनी लाइफ में कश्मीर घूमने गए थे, तो उन्होंने अपनी हिमालय यात्रा का वर्णन किया था, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर देखिए कठिन शब्द है निर्जन, जहाँ पर कोई ना हो, सुनसान। वनस्पतियों, जड़ी बूटियाँ आदि। निर्मल, स्वच्छ। ग्लेशियर, एक परत होती है बाहर के, एक के ऊपर एक आती है। भ्रमण, घूमना। भाग्यवश, कटीली, हफ्तों, लद्दाख और रपटीली, ये कठिन शब्द हैं जिनको कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, नाव शब्द अर्थ, सकरी, कम चौड़ी, बिल्कुल नैरो। निर्जन, सुनसान। नग्न, नंगी। राह, रास्ता। ग्लेशियर, बर्फ की नदी। रेंगना, धीरे धीरे बढ़ना। कटीली, कांटों की तरह चुभने वाली। निर्मल, साफ। वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है। रपटीली, फिसलने वाली। भाव विभोर, प्रशंसा की भावनाओं से भरा। ओझल, गायब, मतलब दिखाई न देना। अनुपम, बेजोड़। भूगर्भ शास्त्री, पृथ्वी के भीतरी भाग का अध्ययन करने वाला। भाग्यवश, किस्मत से। ओके, नाउ सी योर वाक्य प्रयोग में आपको ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं। इसके बाद एक रह गया था, अनदेखा, बिना देखा। इसके बाद देखिए आप आ जाइए वाक्य प्रयोग पर, और वाक्य प्रयोग में स्वच्छ, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। भ्रमण, नेहरू जी ने कई हफ्तों तक पहाड़ों का भ्रमण किया। उत्साह, मेरे उत्साह का कोई ठिकाना न था। भयानक, नदियाँ भयानक रूप से फिसलने वाली थी। हरियाली, वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल जाती है। ओके, नाउ नोटेड योर नोटबुक कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग। आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड अदर। ओके, गुड नाइट।